लिबर्टी कॉर्नर में परवेज वर्षन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये रोज़ों के अय्याम है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कुछ खादमीन को, पास्टर साहबान को, और जो खुदा का कलाम सुनाना चाहते हैं इन अय्याम में, ताकि लोग रूह और सच्चाई से वाकिफ हो सके। जो खुदा के कलाम में लिखा है कि जहाँ रूह होती है वहाँ आज़ादी होती है। तो आज के जो हमारी मेहमान शख्सियत है वो है रेवरेंड सैमुअल किंग, लाहौर से इनका ताल्लुक है। वो आज हमसे गुफ्तगू करेंगे खुदा के ईमान के ऊपर, कि हमें कैसे ईमान रखना है और हमें जंग में कैसे शरीक होना है। और ये भी हमें बताएंगे कि जो खुदा ने हमें सिखाया है मत्ती में, कि हम सुलह के लिए हम एक जो कि खास अयाम चल रहे हैं हमारे, जिसमें हम एक सोचो विचार करते हैं, एक रोजा रखते हैं, एक नफ्स का, अपनी भूख का, और बहुत सी चीजों का, गुनाहों से, और अपने होंठों को भी हम रोजे की तरतीब देते हैं, अपनी जुबान को, झूठ को हमेशा के लिए खत्म करने की एक उस प्रोसेस में लेकर जाते हैं। तो आज हमारे साथ खुदावंद के खादिम जनाब रेवरेंड सैमुअल किंग हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि वो क्या हमारे साथ आज शेयर करते हैं खुदा का कलाम, और हम उससे क्या बरकत पाते हैं। जनाब रेवरेंड सैमुअल किंग साहब, आज हमारे प्रोग्राम लिबर्टी कॉर्नर में हमारे साथ खुदावंद के ममसू रेवरेंड सैमुअल किंग साहब हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अभी तक जिन मेरे दोस्तों ने, प्यार करने वालों ने, खुदा के खादमों ने, सीखने वालों ने, और जो हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को डीजीए BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स दें। और हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है कि हम मुख्तलिफ खादमीन को, जो कि हमारे कम से कम एक जो रेवरेंड है जिनको खुदा ने सिखाया है और इस काम के लिए मखसूस है, हम उनको जरूर जो उनका मैसेज है, उनका पैगाम है, अपने व्यूवर्स को, अपने नाजरीन को वो पैगाम जरूर दें। खास अय्याम है जो कि हमारे रोजों के अय्याम चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब रेवरेंड सैमुअल किंग साहब से कि वो मुझे अपना तारफ कराएं कि वो FGA के किस शोबे के वो डायरेक्टर हैं, उनका मुकम्मल नाम क्या है और उनका ताल्लुक कहां से है। जी रेवरेंड सैमुअल किंग साहब। थैंक यू सर, आपने मुझे आज के दिन ये मौका बख्शा कि मैं आपकी वसत से आज फिर मसीही कौम के सामने बैनुल-अक़वामी सतह पर रोज़ों के सिलसिले में बात करेंगे। मगर उससे पहले मैं अपना एक हल्का सा छोटा सा तारुफ करवाना चाहता हूँ। जी जी। मेरा नाम पादरी सैमुअल किंग है और FGA का डायरेक्टर सोशल वेलफेयर का मैं डायरेक्टर हूँ, और हमारे MD जोसेफ नथानिएल साहब हैं, और ये मेरा हल्का सा तारुफ है। लाहौर में मेरी रहाइश है। जी थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी सर। तो आज आप हमें पुराने अहदनामा से कौन सी किताब, जो एक खुदावंद का कलाम, एक बहुत बड़ा, जो हर रोज हमें नए अल्फाज देता है, नई कुव्वत देता है, और जो वो पैदाइश की किताब हो, वो खरूज की किताब हो, वो इस्तशना की किताब हो, वो जजेस की किताब हो, जो हम मैं चाहूंगा कि आज हमें वो आप बताएं कि जंग जो है वो कैसे जीती जा सकती है। क्या खुदा के बगैर, हम जगह हम आलमी लेवल पे भी देख रहे हैं कि जो जंगें लगी हुई हैं, लोग मर रहे हैं और लोग बड़ी परेशानियों में हैं, तो क्या खुदा के बगैर कोई भी जंग जीती जा सकती है? क्या हमें आप खुदा के कलाम से हमें कुछ सिखाएंगे आप? देखिए, खुदा के बगैर कोई जंग जीतनी नामुमकिन है। जी। जब तक खुदा साथ ना हो तो कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती। ठीक है। आप पुराने अहदनामे में बनी इस्राएल को देख लें। इस्तिशना हम्म, एक बाब में मुकम्मल वो बात बयान की जाती है जी कि खुदावंद कैसे बनी इस्राएल के साथ रहता था जी 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 जी। और कैसे उसकी रहनुमाई, बनी इस्राएल की रहनुमाई करके उनके साथ जो दूसरी कौमें जंगें लड़ती थी, उनके साथ रहकर खुदावन उन्हें सरफरो करता था बनी इस्राएल के आमेन, साथ, आमेन, है आमेन। ना? तो ये बात अगर आप चाहते हैं इस्तिशना में हम देखें जी जी जी, तो मैं उसका चाहता पहला। हूं कि आप जो ये पहला बाप, और ये मेरा ख्याल है जो आप बाप पढ़ना चाहते हैं, वो जो बड़ी जी जी खास बात लिखी कि जंग के हवाले से,
वो हाँ 41 जी, यानी 41 उसकी हाँ आयत जी, है, फर्स्ट चैप्टर एंड वर्सेस हाँ वर्स जी, जो है वो 41 है। तो मेरा ख्याल अगर हाँ आप जी, ये पढ़े 41। तो मुझे, चूंकि मेरा आपका इशारा उसी की तरफ था, तो मैं समझता हूँ ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और जो मेरे नाजरीन हैं मैं चाहूंगा कि आप ये जरूर पढ़ें। इस्तिश्ना पहला बाब और उसकी 41 आयत है। जी जी तब तुमने मुझे जवाब दिया कि हमने खुदावंद का गुनाह किया है, जी और अब जो कुछ खुदावंद हमारे खुदा ने हमको हुक्म दिया है उसके मुताबिक हम जाएंगे और जंग करेंगे। जी सो तुम सब अपने अपने जंगी हथियार बांध कर पहाड़ पर चढ़ जाने को आमादा हो गए। जी यानी जो पहले मैंने आपको अर्ज की है कि खुदावन जब तक बनी इस्राएल के साथ रहता था, जी खुदावन उन्हें सुरखरू करता था, आमीन और उनके साथ रहते हुए बहुत सी कौमों पर उन्होंने फतह हासिल की। आमीन। और ये इसीलिए हवाला इस बात की याद दहानी करवाता है कि जी जब तक खुदावन ने हमको हुक्म दिया, जी यानी खुदावन के हुक्म से जब खुदावन उनके साथ नहीं होता था तो खुदावन उन्हें आगाही नहीं देता था। जी ये खुदावन की तरफ से उन्हें एक निशान दिया गया था। जब खुदावन उनसे हम कलाम होता था, हुक्म देता था, फिर वो जंग के लिए रवाना होते थे। आमीन आमीन। हाँ जी, तो ये जरा पढ़ देंगे आप सारा, जो जहां तक लिखा है, ये सारा जो जो बात सारी लिखी है, ताकि जो आगे बयान। जिन्होंने जिन्होंने पहली बार पढ़ना है वो, उनको जरा थोड़ी सी समझ आ जाए और वो भी पढ़ें और बरकत हाँ पाए। जी, हाँ जी, इस्तिश्ना पहला बाब 41 आयत है, 41 आयत से लेकर उसकी 44 आयत 45 आयत तक। जी तब तुमने मुझे जवाब दिया कि हमने खुदावन का गुनाह किया है, जी और अब जो कुछ खुदावंद हमारे खुदा ने हमको हुक्म दिया है उसके मुताबिक हम जाएंगे जी और जंग करेंगे। जी सो तुम सब अपने अपने जंगी हथियार बांध कर पहाड़ पर चढ़ जाने को आमादा हो गए। जी तब खुदावन ने मुझसे कहा, उनसे कह दे कि ऊपर मत चढ़ो और ना जंग करो। यानी ये देखिए खुदावन उन्हें इधर बयान देता है अपने खादम के वसीला से कि खुदावन ने उन्हें दोबारा हुक्म दिया, जी ना जंग करो क्योंकि मैं तुम्हारे दरमियान नहीं हूं। जी ठीक है ना बहुत सर, ये खुदावन कहता है कि मैं तुम्हारे दरमियान नहीं हूं। खुदावन ने उन्हें हुक्म दे दिया जी जी ऐसा ना हो कि तुम अपने दुश्मनों से शिकस्त खाओ। ठीक है। और मैंने तुमसे कह भी दिया और तुमने मेरी ना सुनी, जी बल्कि तुमने खुदावन के हुक्म से सरकशी की हम्म, और शोखी से पहाड़ पर चढ़ गए। तब अमोरी जो उस पहाड़ पर रहते थे जी तुम्हारे मुकाबले को निकले, जी और उन्होंने शहद की मक्खियों की मानद तुम्हारा पीछा किया, जी और सीसरा में मारते मारते तुमको उरमा तक पहुंचा दिया। जी जी तब तुम लौट कर खुदावन के आगे रोने लगे, पर खुदावन ने तुम्हारी फरियाद ना सुनी आमीन और ना तुम्हारी बातों पर कान लगाया। आमीन। यानी इधर देखिए, पहले खुदावंद बनी इस्राएल को हुक्म देता है कि तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ, और जी जब जंग के मैदान में पहुंच जाते हैं तो खुदावंद ने उन्हें हुक्म नहीं दिया कि अभी जाकर जंग करो। तो खुदावंद ने कहा तुमने अपनी मर्जी से उन पर चढ़ाई की, जंग की, तो जी तुमने शिकस्त खाई, तुमने मेरा हुक्म नहीं माना। और इसी तरह आज के मौजूदा दौर में यही बातें ना चल रही हैं। ये जी इंसान जो है ना, खुदा के हुक्म को नहीं देखता। बिल्कुल वो ठीक। अपनी मनमानी में हम्म, जो उसे इल्हाम हो जाता है, ये बात ऐसे है, अपने यानी पेट की खातर, पैसों की हम्म, खातर
जैसे हमारे इधर लाहौर में आजकल नया इशू हुआ है, 3-4 दिन से यानी रोजे में रहना, मुकद्दस रोजों के इल्जाम है। यानी वो ये नहीं देखते खुदावंद का कलाम क्या कहता है। हालांकि रेवरेंड साहब, मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे एक सोशल मीडिया पे एक मैंने देखी है कुछ तस्वीरें, एक वीडियो भी मैंने देखी है कि जिसमें चर्च के अंदर उन्होंने 3 दिन का रोजा रखा था, जैसे कि ये लास्ट वीक से शुरू हुए थे, ये रात अपना बुध से फिर आगे 3 दिन का रोजा रखा, और चर्च के अंदर लोग लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, और वो कोई रजाइयां ली हुई हैं, कंबल लिए हुए हैं। तो मैं बहुत देख के मुझे, और फिर वो वायरल की जा रही है, मुझे बहुत ही तकलीफ सर हुई है। कौन यही से वो बात मैं लोग हैं जो मसीही रोजे का तकद्दस नहीं समझ रहे, मसीही रोजे का यही वो बात मजाक उड़ा रहे हैं। तो मसीही हाँ रोजा तो जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने तो कभी नहीं सुना, ना ये हमारी तालीम है। क्या तो सारी भाई, सर में तेल लगाओ, मुंह को धो, और असल में डार्क रूम सर में यही लिखा है कलाम बात, में, तुम वहां जाके बैठ, अंधेर कमरे में जाके बैठ। तो हाँ जी, यही ये बात कौन मैं लोग आपके तालीम दे रहे चैनल, हैं? मैं माफी चाहता हूँ रेवरेंड साहब, आपको हाँ जी, मैंने हाँ जी इंटरप्ट सर, किया। थैंक तो यू। ये इसमें आप थोड़ा सा बताएं उनको, क्या पैगाम देंगे कि वो लोग कब सुधरेंगे, लोग वो कब, जो खुदा के खादिम है, हम उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन जो उन्हें, क्या वो खुद उन्हें तालीम सीखने की जरूरत है या नहीं, या वो सर जिस मुल्क यही में बात रह रहे मैं, हैं उसके मुताबिक वो क्या एक कर रहे हैं, ड्रामा रचा रहे हैं। मैं तो बस इससे ज्यादा अब क्या कहूँ। सर यही बात मैं आपकी वसत से पूरी मसीह कौम को बताना चाहता हूँ, बयान जी करना चाहता हूँ कि खुदावन की तालीम को, जो इलाही तालीम पाक कलाम की शक्ल में हमारे जी जी पास है, इसे देखें, इस पर अमल करें, जी ना कि अपने बनाए हुए कवानीन पर अमल करें। क्योंकि जी जी देखिए जी, इस्तिशना में पहले बाब में 41 आयत में जब खुदावन ने उन्हें हुक्म दिया, सही है। तो खुदावन ने उन्हें जंग के लिए हुक्म दिया। खुदावन ने ये नहीं कहा कि अभी शुरू हो जाओ, जी जी खुदावन ने उन्हें मैदान में पहुंचने के लिए हुक्म दिया था। जी जी, तो मगर जैसे ही वो मैदान में पहुंचे, उन्होंने अपनी मानी की, शोखी के साथ, ये लिखा है अब शोर हमारे के साथ साथ। खुदा है। हाँ जी, जी जी जी, मगर ये नहीं देखा कि खुदा हमसे जुदा है। वाह, अभी तो देख रहे हैं जो बाइबल मुकद्दस खुदावन का कवानीन हमें कहते हैं, जी खुदावन का लाही कलाम हमारे दरमियान में मौजूद है, उस पर हम अपनी जिंदगी पर अमल करें, जी जी ना कि अपने बनाए हुए कवानीन सिर्फ चंद रुपयों की खातर आपने जी कवानीन बनाए और उन पर अमल करें। यही बात जो अभी आपने सर बताई सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, इसी बात पर मैं अपने तमाम खादमीन को जो पाकिस्तान में खिदमत कर रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपनी अपनी कलीसियाओं में, अपने अपने लोगों में, जहां भी उन्हें मौका मिलता है, ये मुकद्दस एग्जाम चल रहे हैं, जी वो जी, रोजे के बारे में उन्हें सही तालीम दें कि सही खुदावन है। ने किस तरह का रोजा जो है वो हम पर वाजिब किया है। जी जी क्योंकि पहले नंबर पर जो बात है ना, वो है रोजा। ठीक है ना, रोजे की जी, तारीफ क्या है, रोजे का मतलब क्या है। रोजा सही एक है। ऐसी कुर्बानी है, रोजा एक ऐसी कुर्बानी है जिसमें कुर्बानी देने वाला और हम्म, कुर्बानी लेने वाला दोनों आपस में करीब होने चाहिए। बहुत अच्छा, गुर्बत होनी चाहिए दोनों की। कुर्बत होनी चाहिए, क्योंकि रोजा वो अमल है जिसमें रोजेदार अपनी जान को और अपनी रूह को और अपने जिस्म की खातर महदूद मुद्दत के लिए इरादा करके खाना पीना छोड़कर खुदावन की तरफ रजू करते हैं। मैं, रोजा है क्या है, ये आज तक हमारी मसीही कौम को पता ही नहीं रोजा है क्या। बहुत रोजा अच्छा। बदन की कुर्बानी है हम्म, जो खुदावन हमसे चाहता है कि हम अपना खाना पीना छोड़कर अपनी जान को दुख दे और अपनी
जान को दुख देते हुए खुदावन की तरफ मुतवज्जा हो, यूं इस तरह हमारी कुर्बानी जो है वो खुदावन की हजीर ज्यादा करीब कुर्बत में रहेगी। आमीन। अब अच्छा, अगर मैं अगर थोड़ा सा यहाँ अगर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बात जरा थोड़ी सी जल्दी में आ रही है मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपका हाँ जी, टाइम थोड़ा सा ले लूँ। अच्छा, हाँ मैं जी, हाँ जी, जो मेरे नजदीक रोजा है ना जी, तो मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं आपने तो बहुत अच्छी चीजें बात बताई हैं, बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन मैं कहता हूँ कि रोजे का मतलब है, मतलब किफायत शायद खुद को, कुफारा देना। जो जो आपने नहीं खाया, जो आपने पैसे बचाए हैं, जो आपने खाने के पैसे बचाए हैं, जो आपने आटे की मुट्ठी एक बचाई है अपने लिए, वो आप दूसरों को दें। लेकिन रोजे, क्रिश्चियन जो रोजा है, मसीही रोजा है, उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप रोजे में हैं तो अपना काम छोड़ दें, आप रोजे में हैं तो आप सोए हुए हैं, और आप रोजे में हैं तो जनाब आपने कोई काम नहीं करना, आपने स्टडी नहीं करनी, आपने बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़नी, वो जी मैं तो अभी वो जी आपने को अपना काम नहीं करना। ये क्रिश्चियन रोजा जो है, जो हमें खुदा ने एक चलिए हमारी सर, एक सॉरी सर, मैं आपकी, ये हमारी एक खुद अपनी एक बात है कि हम उसको हमारे दूसरों के कवानीन लिए, बने हुए हैं, जी, ऐसा कुछ नहीं है कि मगर हम अपनी जो मर्जी से नहीं जो, कुछ उसमें हाँ जी, डालते रहें, निकालते रहें, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, मैं सिर्फ ना जो बाइबल मुकद्दस तालीम देती है उसके हवाले से बात करूंगा, क्योंकि ये जी जी इंसानों के बनाए हुए कवानीन है। जी जी। ये इंसानों ने दीगर मज़ाहिब के साथ देखो देखी अपने हम्म। मज़ाहिब में वो कवानीन शामिल कर लिए। जी जी हालांकि हमारी जो पास खुदा का इलाही कलाम है जी उसमें जी ऐसे कवानीन नहीं है। जी जी हबार की किताब में है, ठीक है, लिखा हुआ है कि खुदावन ने कितने यानी रोजे का वक्त जो है वो कैसे मुकर्रर किया, हम्म, ठीक है ना, वो देखेंगे हम। इबारत 23 बाब है और उसकी इबारत 23 बाब में लिखा हुआ है 26 आयत में, जी 26 से लेकर 32 आयत है। और खुदावन ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कुफारे का दिन है, जी उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और जी तुम अपनी जानों को दुख देना जी और खुदावन की हजूर आतशीन कुर्बानी गुजरानना। जी तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कुफारे का दिन है जी जिसमें खुदावन तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारे लिए कुफारा दिया जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। ओ, यानी ये खुदावन की तरफ से एक कवानीन बन गया, जी कानून नाफिज हो गया बनी इसराइल पर। इस 7वें महीने की 10वीं तारीख को कुफारे का दिन, रोजे का दिन मुकर्रर हो गया। और जो उसमें बनी इसराइल अपनी जान को दुख यानी रोजा नहीं रखेगा तो खुदावन ने उनने के लिए एक कवानीन मुकर्रर कर दिया कि वो अपने लोगों में से काट डाला जाए। अभी आगे देखते हैं हम। और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे उसे मैं उसके लोगों में से पनाह कर दूंगा। तुम किसी तरह का काम मत करना, तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त सदा यही ऐन रहेगा। गुड। खुदावन की तरफ से ये हुक्म हुआ है कि तुम्हारी नस्ल दर नस्ल, हम्म, यानी तुम्हारी पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए ये ऐन रहेगा। यानी खुदावन ने हुक्म कर दिया। जी आगे लिखा है, ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत हो, हम्म, इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मानना। अमीन। हम्म, यानी जिस शाम रोजा रखा जाता है उससे अगली शाम का रोजा खोलने का वक्त
खुदावंद ने वो भी बनी इस्राएल को अपने आइन में, अपने हुक्म में बता दिया। आमेन। तो रही बात ये 2-3 दिन के रोजा रखने की, तो ये देखिए, ये तो खुदावंद ने एक मुकर्रर वक्त हमें बता दिया इस हवाले में, सही। ठीक है ना। तो बनी इस्राएल जो है, ठीक है ना, वो गालबन सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं। जी। वो दूसरा शमूएल पहला बाब उसकी 12 आयत में लिखा, अगर आप कहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ। जी, नहीं ठीक है, मुझे यकीन है। अच्छा, तो आस्तर ने जो है ना वो 3 दिन का रोजा रखा, जी। मलका आस्तर ने। जी। उसका हवाला है आस्तर 4 बाब 15 से 16 आयत में। ठीक है। फिर दाऊद नबी ने 7 दिन का रोजा रखा, जी। दूसरा शमूएल 12 बाब में लिखा हुआ है। मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा, जी। खरोज 34 बाब 23 आयत में। जी। और एलिया ने 40 दिन का रोजा रखा। जी। पहला सलातीन 1 बाब 8 आयत में मशकूम है, लिखा हुआ है, ये बाइबल में बयान है। और फिर हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु अल मसीह ने 40 दिन फाका कशी की, रोजा रखा। जी। मत्ती 4 बाब 2 आयत में लिखा हुआ है, जी। ठीक है ना। अभी ये देखें, ये तो एक तफसील आ जाती है सामने जो बाइबल मुकद्दस में रोजों के बारे में बयान है, ठीक है ना। जी। इसमें तो कुछ रस्मी रोजे के बारे में भी खुदावंद ने बयान किया है। वो जकरिया की किताब में है, 7 बाब पहली आयत से लेकर 7 आयत तक है, ठीक है ना। उसमें कैसे बनी इस्राएल ने रस्मन रोजे रखे थे, हम्म। मगर जो खुदावंद की तरफ से हुक्म है वो खुदावंद की तरफ से कुफारे का दिन है, मुकर्रर है। आमेन। वो हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे खुदावंद के हुक्म की तकमील करते हुए, उसे पूरा करते हुए 40 दिन का ना फाका कशी की, रोजा रखा और खुदावंद की कुर्बत में रहे। इस तो अलावा मैं अपने तमाम पाकिस्तान विच बैन अवी सतह ते जिन्हें खुदा दे खादमीन ने उन्होंने ना इल्तजा करना वा ते मुकद्दस रोज़ियां दे अज़ाम च सिर्फ एक काम करन लाजमी, जिहड़ा बाइबल मुकद्दस विच लिखिया है। ते इस वास्ते मैं हवाला जिहड़ा ना हवाले नाल गल करांगा, क्योंकि हवाले तो बगैर ना गल अच्छी नहीं लगदी बाइबल दी। जी। जी। मत्ती 5 बाब विच लिखिया है, उनदी 9 आयत च, जी। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो आमेन। खुदा के बेटे कहलाएंगे। आमेन। ते मेरी तमाम बैन अवी पाकिस्तान च मौजूद खादमीन नाल गुजारिश है, मुकद्दस रोज़ियां के अज़ाम विच सुलह दे तालब बनिए, आमेन। सुलह करवाइए, ताकि जेड़े एक दूजे को नाराज ने वो मुकद्दस रोज़ियां विच रहंदे होए, रोजा रखदे होए दिल विच उन्हां दे नफरत ना होवे, गुस्सा जी। ना होवे, तो फरके खत्म होने चाहिए ने। मगर है कि इत्थे असीं देखने, असीं अपने पाकिस्तानी रुझान वेखने हैं ना कि असीं रोजा रखिया हुंदा है ते दिल विच साडे नफरत भी हुंदी है, हसद भी हुंदी है, फिर हम्म। गुस्सा भी हुंदा है कि ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਤਾਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਹਿਲਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਕਫਾਰੇ ਦਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ फिर गुस्सा, नफरत, हसद, बुग़्ज़, बदगोई जैसी बदरुआ नहीं होणगियां, आमेन। बल्कि उनकी जगह प्यार, मोहब्बत, सुलह सलामती की रूह होएगी या काम आमेन। करेगी। तो मैं यही अपने खादमीन हम खिदमत भाइयों को यही कहांगा कि अपनी कलीसिया विच, अपने चर्चा विच, अपने जिथे उठना बैठना जाना आना है दोस्तां विच, यही ना सुलह के तालब हो करना मुकद्दस रोजे का बयान करन, ताकि मसीही कौम एक नई राह उत्ते आवे। ना कि आमेन। चर्चा विच 3-3 4-4 दिन हफ्ता हफ्ता बिस्तरे विछा के लम्मे पै जाना, वो रोजा नहीं है, वो खुदा दी कुर्बत नहीं है, वो गुनाह है। बहुत अच्छा। जिहड़ा
ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਯਾਨੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਲੈਣੇ ਪਏ ਆ। ठीक ਤੇ हो ਅਸੀਂ गया। ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ 5 ਜਾਂ 10,000 ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਹਿ ਯਕੀਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਨੀਨ ਆਇਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਲ ਕਰੋ। आमेन। ਤੇ ਆਪਣੀ आमेन। ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਐਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੀਏ, ਬਰਕਤ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਸਤ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮੀਨ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ तमाम नाजरीन ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਸ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੇ ਤਾਲਬ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਈਏ। क्योंकि जो सुलह करवाते हैं मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਟੇ ਕਹਿਲਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਕ ਖੂਨ ਦੇ ਕਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਲੀਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਲਾਨਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਦਮੀਨ ਨੂੰ, ਕਲੀਸਿਆ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੇ ਤਾਲਬ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਈ ਰੂਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਈ ਰੂਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਮੂਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड सैमुअल किंग साहब। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आपने आज इन खुसूसी अयाम में मुझे पता बहुत मसरूफ होते हैं, लेकिन आपने टाइम निकाला और खुदावंद का जो नाम जलाल पा रहा है, और जहां तक ये मेरी आवाज जाएगी यकीनन लोग बरकत पाएंगे। और खुदा के, जैसा कि आपने जंग की बात की, इस्तशना से आपने पहला बाप उसकी 41 आयत से शुरू किया कि बगैर खुदा के कोई जंग नहीं जीती जा सकती। और अगर आप रोजों के अयाम में भी अगर ये जंग लड़ रहे हैं शैतान के खिलाफ, तो खुदावंद की राहों पे चल के उसकी आवाज को सुनकर आप ये जंग जीत सकते हैं। और आप सुलह के, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के बेटे कहलाएं, तो फिर आपको इन अयाम में आपको जहां कहीं भी कोई दूरी, कोई प्रॉब्लम, खानदानों में, अजीजों में, रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, दूर से गैर लोगों में भी जहां आपको आप कोशिश कर सकते हैं, आप सुलह के लिए जरूर कोशिश करें। जी रेवरेंड साहब। सर मैं आखिर में ना आपको, आपकी फैमिली के लिए खुदावंद के जरूर बरकत चाहूंगा, और आपके तमाम देखने वाले और चाहने वाले जहां कहीं भी आपका चैनल देखा जा रहा है, उनके लिए भी बरकत चाहूंगा कि खुदावंद आपकी वुसअत से हमारी मसीही कौम के लिए एक नई राह हमवार कर रहा है, ताकि वो बातें जो आज तक हमारी मसीही कौम जिनसे नाशना है, जिनका पता नहीं, वो आपके वुसअत, आपके चैनल की वुसअत से वो बताई जा रही है। इससे खुदावंद आपको और आपकी फैमिली को और आपके तमाम चाहने वालों और तमाम नाजरीन को बरकत दे,
और आपके साथ रहे, और इसी तरह खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए, अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और मैं चाहूंगा कि अभी तक जो मेरे दोस्त, अजीज, प्यार करने वाले हमारे स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो जरूर करें। और जो कुछ आज रेवरेंड सैमुअल किंग ने हमें बताया है, हमें सिखाया है, वो जरूर बताएं कि उन्हें कहां तक खुदा के कलाम से बरकत मिली है और क्या वो बात को समझ सके हैं। और अगर उनको कोई भी सवाल है तो रेवरेंड सैमुअल किंग साहब हमारे साथ होते हैं, हम इनको दरखास्त करेंगे तो वो आपको जरूर उस सवाल का जवाब भी देंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।